बच्चों आपने कल हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ विंड के बारे में पढ़ा था। हवा कैसे, पवन कैसे बनती है, और स्पीड ऑफ विंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे जो विंड की स्पीड है वो डिपेंड करती है, ये हमने कल पढ़ा था और आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। कल हम आपको बता रहे थे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी ब्रीज के बारे में और लैंड ब्रीज के बारे में। कौन सी ब्रीज? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी मतलब समुद्री समीर, और लैंड मतलब स्थलीय समीर। इनके बहने का, इनके ब्लो होने का कारण तो वही है, क्या? प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, किस समय बहती है, कौन सी दिन के समय बहती है, कौन सी रात के समय बहती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं सी ब्रीज? ब्रीज मतलब वही विंड, कहां से कहां बहती है? द विंड दैट बिलोस ब्लो क्या होता है? बहना। बहना क्या होता है? ब्लो बहना। फ्रॉम, देखो नाम ही बता रहा है ना, सी ब्रीज, इसका मतलब सी से आएंगी, समुद्र की ओर से आएंगी। फ्रॉम सी टू लैंड, सी टू लैंड। वो पवन जो समुद्र से स्थल की ओर बहती है उन्हें क्या कहते हैं? सी ब्रीज या समुद्रीय समीर कहते हैं। समुद्री या समुद्रीय भी अच्छा शब्द है इसके लिए, समुद्रीय समीर कहते हैं। डायरेक्शन क्या होती है इनकी? व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन दिशा। बता ही दिया मैंने, कहां से कहां? सी टू ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या होता है, कब बहती है ये? ड्यूरेशन, टाइम, ड्यूरेशन मतलब टाइम। कब बहती है, समय क्या है इनके बहने का? जो अपनी सी ब्रीज है वो कब बहती है, दिन में या रात में? कैसे दिन में रात में कैसे पता लगता है आपको? कहां से कहां बहती है? जहां का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, उसकी ओर बहती है। तो सी ब्रीज है, इसका मतलब सी का जो प्रेशर है, और प्रेशर कम और टेम्परेचर ज्यादा होगा तब बहेगी। नहीं, उल्टा होगा। सी ब्रीज सी की ओर से आ रही है ना, तो सी का टेम्परेचर क्या होगा? कम, और प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। सी का टेम्परेचर और टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा कब होता है? कब होता है? डे टाइम में। क्यों? क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, जैसे दिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य की लाइट अर्थ पे पड़ती है, अर्थ पे समुद्र भी और लैंड भी है, दोनों है। तो जो लैंड है वो उसमें क्या है, जल्दी से गर्म हो जाता है, और समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है। पानी तो धीरे धीरे गर्म होगा ना। आपको एक मान लीजिए बाहर पानी का जग रख दिया और धरती है, तो आप देखना पानी का जग थोड़ा स्लोली गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, और लैंड ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। और उसी वजह से क्या होता है, दिन के समय जो लैंड है ना, वहां से हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। क्यों? वहां का टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा, प्रेशर क्या हो गया, कम। समझ पा रहे हैं बात? तो ड्यूरेशन क्या है इसकी, डे टाइम और नाइट टाइम? डे टाइम, डे टाइम।
अब इसको डायग्राम से समझिए। डायग्राम कैसे बन सकता है इसका? यह अर्थ है, मान लीजिए यहां पे क्या है, पानी है, समुद्र है, और ये क्या है, लैंड को दिखा रही जगह, लैंड, सी। व्हाट हैपन एट डे टाइम? व्हाट हैपन एट डे टाइम? यहां पे क्या होता है, जो सन की लाइट पड़ती है यहां पे, यहां सन से लाइट आती है, जो दोनों आ रही है, यहां का ये धीरे धीरे गर्म होता है। यहां का टेम्परेचर क्या है, यहां पे टेम्परेचर क्या है, लो है। यहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। यहां का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और आपने पहले जब विंड फॉर्मेशन पढ़ा था उसमें आपने अच्छे से किया था कि जहां पे क्या हो, प्रेशर लो हो, वहां से हवा ऊपर उठती है, और इसलिए जो खालिस्तान बनता है, यहाँ पे स्पेस बनता है, और यहाँ से जो हवा है इस ओर, पवन है इस ओर बहना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही है बात? ओके। अब इसका कारण क्या है, उसके बाद देखिए रीजन क्या है इसका, इन बहने का। क्या कारण है इसके बहने का, ऐसा क्यों होता है? दिन के समय डे टाइम में सी ब्रीज क्यों चलती है, ऐसा क्या हो जाता है? क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? इसलिए दिन के समय, अभी ये रीजन तो सारा लिख दिया ना यहाँ पे, यही तो लिखना है हमने। एट डे टाइम सन हीट लैंड फास्टर देन सी। समझ में आ रही बात? दिन के समय जो है सूर्य की जो उष्मा है वो लैंड को क्या करती है, ज्यादा गर्म करती है। किसकी अपेक्षा, सी, समुद्र की अपेक्षा। समझ में आ रही बात? एट डे टाइम सन्स हीट, सूर्य की गर्मी, make land warmth than sea. ओके। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं फिर, सेम इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, लैंड ब्रिज के बारे में लिखेंगे। लैंड ब्रिज, लैंड व्हाट इज लैंड ब्रिज? जो आपने सी ब्रिज के बारे में लिखा उसका बिल्कुल अपोजिट लिख देना, सारी की सारी चीजें। क्या? द विंड दैट blows from land to sea। ऐसा किस लिए होता है? जो आपने ऊपर रीजन समझा उसका ठीक अपोजिट हो जाता है। कैसे? इसके बाद क्या हेडिंग बनेगा आपका? उसके बाद हेडिंग क्या बनाया था आपने? डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लिख, डायरेक्शन तो हो गई। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? हाँ, डायरेक्शन बता रहे हो आप, है ना? चलो डायरेक्शन भी लिख देते हैं पहले। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन समझ गया ना? वेरी गुड। लैंड टू, नाम नहीं बता रहा है इनका, नाम ही बता रहा है ना।
दिशा कहां से कहां रहेगी? लैंड से सी की ओर रहेगी। ड्यूरेशन क्या रहेगी? ड्यूरेशन समझते हैं ना, कब होगा ये? ड्यूरेशन एट, हाँ, एट नाइट। रात के समय, रात के समय क्यों होगा? रात के समय तो सूरज नहीं है। अब क्या होता है ऐसा? दिन में तो हमने रीजन दे दिया था कि दिन के समय क्या होता है कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, लैंड, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए हम वो दिन के समय हम जो रीजन दिया था। अब रात के समय के लिए क्या रीजन दोगे? यस, कौन बताएगा? डायग्राम बना के बताएंगे हम, रीजन बताएंगे। कारण क्या है इसका? यस, एनीवन? क्या कारण हो सकता है? बिकॉज लैंड कूल faster than water। क्योंकि जो लैंड है, स्थल है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। किसके अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। अब वो जल्दी ठंडा हो गया, लैंड है, देखो जल्दी ठंडा होने से क्या होगा फिर? देखिए, अभी यहां पे आपका मान लीजिए क्या है? लैंड है। ये क्या है? लैंड। और ये क्या है? सी वाटर है, सी वाटर। अब ये कूल हो गया। ये क्या हो गया? कूल, है ना? और ये क्या है? ये हॉट है। तो हॉट का टेम्परेचर वो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम या ज्यादा? कम होगा, लो प्रेशर होगा। तो लिख ही दिया, हॉट का मतलब हाई होता है। यहां पे प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा? यहां पे तो एयर नीचे ही है, यहां से हवा ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठेगी ना, ऊपर उठेगी तो यहाँ पे स्पेस जनरेट होगा, खाली हवा, खाली स्थान होगा। और खाली स्थान लेने के लिए क्या होगा? यहां से हवा इस ओर बहना शुरू हो जाती है। रात के समय ऐसे होता है। किसके समय होता है ऐसा? रात के समय। इस प्रकार आप देखिए, दिन हो, लैंड ब्रिज हो, सी ब्रिज हो, उनके बहने का कारण तो क्या है? प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस ही है। अब ऐसा क्या कारण होता है कि दिन के समय उनकी दिशा अलग होती है, रात के समय अलग होती है? वो भी आपने जाना। दिन के समय अलग क्यों होती है, रात के समय क्यों होती है, और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से आपने जाना। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, ओके।